नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अभी हम देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस अपोजिशन होती है ऑफर्ड बाय अ मटेरियल और अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को कोई मटेरियल कितना अपोज करता है, दैट अपोजिशन इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। नाउ दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, यानी उसकी डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ कितनी है उसकी, या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इस पे डिपेंड करती है और उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। बाज मटेरियल्स की रेजिस्टेंस कम होती है, बाज की ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें से करंट फ्लो नहीं करता, यानी वो बहुत ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करते हैं टू द करंट। कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए उनमें से करंट फ्लो करता है। सो experimentally it has been shown that it has been observed that the resistance of a material depends directly upon the length of the conductor, यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी वो कंडक्टर उतनी ज्यादा ऑफर करेगा, या वो मटेरियल उतनी ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट। एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको चले हम यहां पे, वी आर हियर considering a conductor of length L and area of cross section A। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यानी फर्ज करें ये कंडक्टर है तो ये इसकी लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो फॉर दिस कंडक्टर द रेजिस्टेंस R ऑफ दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर कितनी ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे फर्ज करें कि हमारे पास एक बड़ी रोड है और उस पर कोई 50-100 लोग मूव कर रहे हैं, और वही 50-100 लोग अगर एक तंग सी गली में मूव कर रहे हो तो जो तंग गली है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मोशन मुश्किल होगी, वो मुश्किल से वहाँ मूव करेंगे। जबकि अगर एक खुली रोड हो, बड़ी रोड हो, तो उसमें वो इजीली मूव कर सकेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा वायर का या कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर लेंथ ज़्यादा है मटेरियल की तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेंगे तो उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी, ज़्यादा अपोजिशन फील होगी उनको जितना ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेंगे। ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस मूव करेंगे यानी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको फिर हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A और R इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज हियर रो, that is known as resistivity of the material, और रो L ओवर A। तो देखें ये रेजिस्टेंस की इक्वेशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये उसकी डायमेंशंस को शो कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स। मटेरियल रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए रेजिस्टेंस वायर की प्रॉपर्टी है, जिस मटेरियल से वो वायर बनी हुई है। फर्ज करें कॉपर की दो डिफरेंट वायर्स हैं जिनकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज है, तो उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, लेकिन उन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड।
while resistance is the property of that wire, that specific wire. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है. अगर आप एक ही मटेरियल की डिफरेंट वायर्स लेंगे तो उन सब की रेजिस्टिविटी सेम होगी एट अ गिवन टेम्परेचर, लेकिन उन सब की रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. जैसे मैंने अभी बताया, कॉपर की आप डिफरेंट वायर्स ले लें रूम टेम्परेचर पे जिनकी लेंथ डिफरेंट हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उनका डिफरेंट हो, तो उन हर वायर की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, लेकिन हर वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी. और वो क्या होगी? दैट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर. कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है बहुत, जबकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और तीसरी चीज जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द वायर. तो देखिए, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो उससे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है. जब रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी. अब बेसिकली ये रेजिस्टेंस आती कहां से है, इसका सोर्स क्या है रेजिस्टेंस का? तो कंडक्टर्स के केस में हमने कहा था कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो उनकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और वो मूव करते हैं. तो देखिए, यहां पे हमारे पास जब हम किसी कंडक्टर को कंसीडर करते हैं तो उसके केस में हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर, फर्ज करें ये हमारे पास वो कंडक्टर है जो हमने कंसीडर किया हुआ है जिसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? दैट इज A. ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द कंडक्टर. हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी. अच्छा, अब देखें यहां पे ये जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की एक नेट मोशन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अगर आपने इस एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और इस एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ होगा इनसाइड द कंडक्टर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी. ठीक है, दिस इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इनकी एक नेट मोशन होती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होती हैं विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, उन एटम्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होती हैं, उन कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस होती है. ठीक है, वो कोलिजन्स जितनी कम होंगी रेजिस्टेंस भी उतनी कम होगी, वो कोलिजन ज्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी. तो देखें, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अभी हमने कहा था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ज्यादा होने से ज्यादा होती है, तो बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर. सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल देन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स इनसाइड द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड. टेम्परेचर ज्यादा होने से एटम्स जो इस कंडक्टर के अंदर है उन एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है, वो विगरसली वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. तो उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन ज्यादा हो जाती हैं विद दोज एटम्स. तो क्योंकि इन्हीं कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो देखें रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है डायरेक्टली अपॉन लेंथ. देखें, लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो कोलिजन्स भी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज्यादा होंगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है, यानी जितना ज्यादा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उतनी कम होगी. इसकी मैंने एक एग्जांपल भी अभी दिया आपको. और तीसरी चीज टेम्परेचर है जो यहाँ पे डायरेक्टली अपीयर नहीं हो रहा इस इक्वेशन में, बट ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे. हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है जो किसी गिवन टेम्परेचर पे चेंज नहीं होती. टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है. कंडक्टर्स के लिए जब आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है कंडक्टर्स के लिए. सेमी कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर ज्यादा करने से उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है. ठीक है, तो यहां पे हम रेजिस्टिविटी को, जिसको हमने एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कंसीडर किया था, सो रो
विच इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इस इक्वेशन से हम रो को लिख सकते हैं एज रो इज इक्वल टू, देखें ये एरिया वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू ए ओवर एल। रेजिस्टिविटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इफ वी अप्लाई अ कंडीशन दैट वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर हो जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन, लेंथ 1 मीटर ले रहे हैं हम और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर, तो इस इक्वेशन में अगर आप ये वाली वैल्यूज पुट करें तो देन वी कैन राइट, इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट रो इज इक्वल टू R, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना लिया है 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर लेंथ लिया है हमने। तो देखें ये 1 मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आर की यूनिट होती है ओहम, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर और यूनिट इसकी आएगी ओहम मीटर। आर की यूनिट ओहम और ये 1 मीटर यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज ओहम मीटर। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओहम मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओहम मीटर। अच्छा, ये जो रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, ये डेंसिटी का भी सिंबल यही है, विच इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, रो रेजिस्टिविटी के लिए भी हम यूज करते हैं इस इक्वेशन में, या और भी कुछ इक्वेशन है जहां पे यूज होता है, और रो सिंबल है डेंसिटी का भी। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ओहम मीटर। इसका मतलब यह कि देखिए ये आर तो रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस किस वायर की है? ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर। सो हम ये कहते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ मटेरियल। देखें, जिस वायर की लेंथ हो 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो 1 स्क्वायर मीटर, तो उस वायर का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, लेंथ और एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 1 और मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज क्यूबिक मीटर। सो हम ये लिख सकते हैं resistivity is the resistance of 1 cubic meter of a material. This equation shows that the resistivity is the resistance of 1 cubic meter of a material. ठीक है, किसी मटेरियल के 1 क्यूबिक मीटर की रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसीलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि दैट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक सैंपल। कौन सा सैंपल? जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो। उस स्पेसिफिक सैंपल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं रेजिस्टिविटी को, और इसकी यूनिट क्या है? ओहम इनटू मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट इज ओहम मीटर। अच्छा, फिर यहां पे हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल आपकी बुक में G लिया है। दिस कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल है, यानी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस उतनी कम होगी। ठीक है, वी कैन राइट G इज इक्वल टू 1 ओवर R। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओहम इनवर्स, दैट इज
1/ओहम, या इसको हम ओहम इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं मो, MHO। ओहम को आप रिवर्स करके लिख दें, सो दैट इज आल्सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और जैसे हमने रेजिस्टिविटी डिफाइन की है, उसी तरह से हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, यानी it is the reciprocal of resistivity। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। यानी जिस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सिमिलरली दिस सिग्मा इज 1/रो, और इसकी यूनिट क्या होगी? वो होगी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट का रेसिप्रोकल। सो ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, सो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। समझ आ गई इसकी?